बढ़ाते हुए जो नियंत्रण है, सबसे पहले कोई भी सभा को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो सभा का जो अध्यक्ष बनेंगे वो हमारे अवतार भाई नहीं बाबू, हम आपके आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे आपका भाई हमारे बीच अभी अभी जो नेहा गांधी जो एडवोकेट हैं, उनके साथ जो भी आई हुए हैं, इस सभा की ओर से आप सबों को स्वागत वेलकम करता हूं। आज का प्रोग्राम मैं चाहूंगा कि इस सभा में हमारे जो एडवोकेट साथी आए वो मंच पर आने की कोशिश करें। आप आइए। आज क्या हुआ राजा? आज मैं इस सभा में मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि कुछ समय के लिए जो अपने लोगों के बीच में बात रखेंगे वो एक करके 1-2 मिनट के लिए परिचय देते हुए कौन प्रखंड से आए हैं, क्या नाम है, परिचय हो जाए। उसके बाद 1-2 मिनट के लिए संबोधित करें। समय कम है और काम हम लोगों को ज्यादा करना है, तो मैं चाहूंगा इस सभा को आगे बढ़ाते हुए एक शय कहना चाहता हूँ कि मुस्तहिद हो तो बदल डालो हुकूमत के नज़ार, मुस्तहिद हो तो बदल डालो हुकूमत के नज़ार, मुंतशिर हो तो मरो चिल्लाते क्यों। मुत्तहिद का मतलब एकता, एक, मुंतशिर का मतलब एकता। आपस में हम लोग एक रहे
कर सकेंगे और मुंतशिर बिखर जाएंगे तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अब मैं सभा को संबोधित करने के लिए हजारीबाग के निवासी आली जनाब मोहम्मद नईम अंसारी से गुजारिश करूंगा कि अपने साथियों के साथ, अपने प्रभारियों के साथ कुछ बात रखें। मैं मोहम्मद नईम अंसारी, मंडई कला हजारीबाग। आज का मीटिंग AIMIM की जिला अध्यक्ष का चुनाव के पर्पज से रखा गया है और इसमें जितने भी मेंबर भाग लिए हैं, शामिल हुए हैं, तो सबको मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आज का चुनाव जनाब मौलाना मोहिन मुस्लिम की अध्यक्षता में हो रही है और इसका मंच का संचालन आज इस मंच से जिला अध्यक्ष का चुनाव के लिए जितने भी मेंबर आए हैं सब अपना अपना राय रखेंगे और उसी राय के अनुसार उस व्यक्ति को चुना जाएगा और अपना सहमति सब अपने और से रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस हॉल में सिर्फ जिला का अध्यक्ष का मनोनीत नहीं किया जाएगा, चुनाव नहीं किया जाएगा, तो हजारीबाग जिला कमेटी का गठन की जाएगी जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव, मीडिया प्रभारी, यानी जो कमेटी का नियम है पूरा किया जाएगा। अब मैं चाहूंगा इस मंच में हमारे हजारीबाग जिला के प्रभारी काफी जगह प्रखंड के आली जनाब मौलाना तैयब साहब आए। हम तमाम लोग जिला अध्यक्ष और प्रतिनिधियों को चुनेंगे। मेरा अदब और एहतराम और खास तौर पर इस मजलिस का काम जोर से हम तमाम लोग करेंगे और इसी बात में अपनी बातों को खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। हिम्मत के साथ और दिलजोई के साथ हम तमाम लोग बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना तैयब साहब। मैं एक शेर करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, मेरे प्यारे झारखंडी भाइयों, मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, मिलकर रहो, मिलाकर चलो, मिलकर चलो, मिलाकर जो आप कर्म मिल हो, कदम से कदम मिलाकर चलो। इस सभा में हमारे इचाक प्रखंड के जुझारू एवं कर्मठ साथी जो ऑल
इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कमेटी का रहनुमा और कार्यकर्ता भी है। इन्होंने काफी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के साथ मिलकर। आली जनाब मिनहाज अंसारी साहब आइए। आज की बैठक जिला कमेटी का गठन होना हमारे बीच बैठे हुए छोटा नागपुर मंडलीय प्रभारी हमारे गार्जियन स्वरूप मौलाना मोहम्मद साहब और हमारे प्रिय साथी दिल में दिल मिलाकर चलने वाले एडवोकेट साहब अफ्ताब साहब और हमारे बड़े भाई महमूद साहब, जितने भी साथीगण आए हैं और मजलिस के तरफ से मैं आप लोग को अभिनंदन शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे हम लोग को एक साथ मिलकर मजलिस को मजबूत करना है और आगे को बढ़ाना है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब हमारे बड़े भाई मिनहाज साहब। मैं शेर करना चाहता हूँ कि हवेली झोपड़ी का मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी का मुकद्दर फूट जाएगा, अगर हिंदू मुस्लिम का साथ छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमने रहे रिश्ते कायम, अगर ये फूट जाएगा तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला प्रभारी आली जनाब बरी प्रखंड से आए हुए अधिवक्ता आफ्ताब आलम साहब आए और बात करते ऑल इंडिया के बैठक में शरीक हुए हैं। हम लोगों को एक ऐसे जिला अध्यक्ष का चुनाव करना है जो हम लोगों को सबको लेके चले, जिनमें जोश हो, खरोश हो और जो सबको मिला के ले चले, सबको एकजुट करे और मजलिस को बुलंदी तक ले जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब हमारे अधिवक्ता आफ्ताब आलम साहब। अब मैं चाहूँगा कि सभा को आगे बढ़ाते हुए चौपारण प्रखंड से आए हुए जावेद साहब आए तो बात रखते हैं बच्चे देते हुए। आज की इस बैठक में तमाम कार्यकर्ता शामिल और खास करके हमारे मेहमान मौलाना मोदी रिजवी तशरीफ रखे हुए हैं। आज की इस जिला अध्यक्ष के चुनाव में जो भी हम लोग का साथ रहेगा उसमें हम लोग पूरा तरह से उसका सहयोग दे करके एक अच्छी अध्यक्ष के रूप में चुनाव करने का काम करें ताकि आने वाले वक्त में मजलिस और कामयाब होती रहे और तरक्की करती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब और जावेद साहब जो चौपारण से चलकर अपने साथियों के साथ आए हैं और अपना बात रखे। अब मैं विष्णुगढ़ प्रखंड के और हजारीबाग संयोजक मंडली के सदस्य आली जनाब इब्रार साहब से आए तो बात रखते हैं। इसको लगा लीजिए लाइव चल रहा है।
और बहुत अफसोस का बात है, यहाँ अफसोस का बात है कि मेरा मुसलमान भाई नहीं सुन रहे हैं। हम लोग इतना चिट्ठी काटा, दिन भर प्यासे भूख से मन भर के चिट्ठी महमूद भाई मैं इतना काटा हूँ दौड़ दौड़ के, शाम 7-8 बजे रात की गए। हाँ जाएंगे भैया क्या के देखिए इतना मस्जिद कितना तादाद में कम। ये बहुत अफसोस का बात है, एक नसीबी का मुसलमानों का बहुत खत्म नसीब। क्या कि देखिए जब एकता जब मेरा जो आगे बढ़ करके जो मेरा वैसी साहब पूरा हंगामा तहलचा एकदम पूरा मचा के रख दिए, और जहाँ भी वो खड़ा हो रहे हैं, अभी बिहार में चुनाव रहे तो देखिए वोट लाए, बहुत अच्छा 5 सीट से निकल गए हैं। वैसा मुसलमान का हौसला एकदम नहीं। तो मेरा जो है माननीय एकदम विधायक समझिए, विधायक को भी समझ लीजिए, जब इलेक्शन लड़े हैं छोटा मोटा सीट से ही हार गए, इतना पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि एकदम एकता हो जाए, सब एकता हो नहीं पा रहा है, ये अफसोस की बात है। और अभी भी सुधर जाए अच्छा रहेगा। या अगर दूसरे काम में अगर मुसलमान को कह दीजिए कि वहाँ रुपया बना रहा है तो समझ लीजिए कि गड्ढा गड्ढी एकदम बढ़िया घर का एकदम सब कुछ जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जमा के रखिए। और मेरा बहन सभी है कहते हैं कि जहाँ से आए हुए हैं एकदम तादाद बढ़ा करके उसको समझाइए बुझाइए कि एकदम पार्टी में आइए, वोट करके एकदम अच्छा चाहिए। और मेरा जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो उसमें हम लोग शामिल हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब इमरान साहब। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ही एक शेर कह चुके हैं, कह के चले गए, मैं तन्हा ही चला था जाने दो मंजिल, मैं तन्हा ही चला था जाने दे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनते गया। घबराने की बात नहीं है। जब देश को आजाद करने के लिए महात्मा गांधी लोगों को बुलाए तो 5-6 आदमी बैठे, तो देश आजाद हुआ। अवैसी साहब पूरा हिंदुस्तान में चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि आप अपना हक लीजिए, पड़ोसियों का हक मारने के लिए नहीं, अपना हक लीजिए। हक लेने के लिए लोग अगर नहीं आते हैं तो प्लेट में जिस तरह से लोग खिला रहे हैं, दूसरे का हक खाते रहिए, अपना हक दूसरे के लिए छोड़ते रहिए। ये क्या करेगा? राजनीति वाला लोग पैसा दे देकर आदमी को, अपने लोगों को बुलाते हैं, लेकिन अवैसी साहब का ऐलान है पैसा देकर नहीं, जो अपना आदमी होगा खूब चल कर खूब काम करेगा, अपना पैसा लगा करके अपना तन से अपना खून से सींचेगा, देश को अपने लोगों के लिए लड़ेगा। इसलिए मैं अब इस कारवां को बढ़ाते हुए हमारे जुझारू नेता विष्णुगढ़ प्रखंड के ही संयोजक मंडलीय सदस्य आली जनाब यूसुफ साहब आए तो बात रखते हैं। हमारे विराट भाई तो मतलब बहुत कलेजा फाड़ करके ऐसी बात बोल दी है कि समझने की बात। अब सचमुच बात है कि हम महमूद भाई और हमारे विराट भाई जो जिसको ठेस लगता है उसी पूछता है। हम लोग बहुत मैंने इसका प्रयास किया, बात कहे कि तो बात की बात है। अभी उपस्थित हमारे इस मंच का खुशबू, मैं अभी इस झारखंड का जिसका हम लोग आज हजारीबाग जिला कमेटी का जो हम लोग जिस पर्पस पर आज इस मंच पर हम लोग मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट में कुछ देखा जाएगा इसका। लेकिन पहले तो हम लोग एक सीढ़ी चढ़े। आज जो शख्स हमारे बीच एक विधायक का हस्ती रखते हुए हमारे मौलाना जी
साहब अपने मांडू छोड़िए, गिरिडीह विधानसभा को अच्छे को पछाड़ कर आज अपने हिम्मत से, अपने तरीका से, इसी तरह जब हम लोग पहले भी बैठे थे तो 10 आदमी थे, 10 से 20 हुआ, 20 से 40 हुआ, 40 से 24,000 हुआ। आज उपस्थित तेरे दिल मौलाना हमारे डीवी साहब उपस्थित, हमारे उसके किनारे बैठे हुए झारखंड का शेर, जो एक बच्चा से बूढ़ा से लेकर जवान तक जानने वाले बुलबुले बंगाल, जो अपने शैली से अच्छे आदमी को, कोसों दूर रहने वाला आदमी को अपने नजदीक लिया है, वो शेर जी यहाँ बैठे उपस्थित हमारे साथ के। और हमारे एक महिला, तो आज सौभाग्य की बात है कि हमारे महिला भी आज उपस्थित हैं इस मंच पर। मैं सबको शुक्रगुजार हूँ इस मंच को, हमारे जो शख्सियत जो यहाँ पर आए हुए हैं, एक नहीं 24,000 है वो, किनारे बैठे हुए एक नहीं 16,000 है। इसलिए मैं उस पर दोषने की बात नहीं, मैं बहुत देखा और देख करके बहुत अच्छे मंच पर हम लोग बोले, इसलिए बोलते हैं ना कि कौनों बन के जिसको हिफाजत हुआ करे वो सम्मान क्या। साथियों, मैं उस बात पर नहीं, आप 10 और 20 में मत जाइए, इंशाअल्लाह ताला आप सब्र रखिए, जो शख्सियत के साथ आप हैं एक नहीं हजारों में। इसलिए ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत वक्ता है इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हमारे बीच इस मजलिस में है, इंशाअल्लाह ताला आगे का हम लोग को जो सुझाव मिलेगा वो हम लोग बहुत तहे दिल से एक आदमी ये दिन में बैठा के जाइए, जितने आदमी हैं अब बैठा के जाइए, एक दोस्त है, एक हफ्ता में एक दोस्त और बनाइए, एक सप्ताह में हम आपको ऑर्डर देते हैं, हम भी आपका कह रहे हैं कि एक हफ्ता में अगर जितने से यहाँ पर लोग हैं, एक सप्ताह में एक सच्चा दोस्त बनाइए कि जिसको उंगली पकड़ के हम लोग चले तो झटका नहीं दे। 4 सप्ताह में 4 आदमी बना, उसके बाद कैलकुलेट करके देख लीजिए 1 साल में कितने आदमी बना। मैं आज के सभा में एक मेरा मशवरा है कि ऐसे जिला में हजारीबाग का जिला अध्यक्ष का घोषणा करें ताकि इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाज रह जाए। बाकी हम लोग तो हैं इंशाअल्लाह ताला, प्रखंड कमेटी जिला में जो आप विकास करेगा, अच्छे जब जिला अच्छा तो प्रखंड अच्छा, प्रखंड अच्छा तो पंचायत अच्छा, उसका हम लोग संभाल रहे हैं। आज यही मात्र विधानसभा में 16,000 वोट आया है, सोचने की बात है, यही आवेदन आप क्या आप नहीं किए आपको, आज थोड़ा सा भूल गए क्योंकि थोड़ा सा उसका कैंडिडेट नहीं सही होने के कारण 16,000 के वोट में आप जाने लगा है, इसलिए दोस्ती की बात नहीं है। और दोस्तों जो भी जाए यहाँ से एक बहुत ही अहम फैसला लेके जाएं कि कम से कम इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो चीज है कि आज अभी इसको चुनाव लड़ने का भी पूरा तैयारी कर रहा है, जो पड़ोस से बंगाल यही कमेटी बनी थी, वहां पर बिहार में आज 5 सीट आपने लेके बैठे हुए, क्या था वहां का 1,000 आदमी था उसमें नहीं। इस प्रकार का हम ये कहेंगे कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला यही हॉल है, यही जिला अध्यक्ष जो बनेंगे, अगला में दोनों का जगह नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इसको बात को हम मैंने इसको ये कीजिए कि हम लोग इतने आदमी हैं, ये आदमी पर नहीं कीजिए, एक आदमी पर 100 कीजिए। मैं इसी बात को करते बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यूसुफ साहब। अब मैं इस सभा को आगे बढ़ाते हुए इस सभा हॉल में उपस्थित हमारे नवादा पंचायत मुखिया आली जनाब मोहम्मद शब्बीर साहब से गुजारिश है तो आए आप बात करते हैं। शब्बीर साहब सभा को
कितने मजीद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ भैया 27 तारीख को हम लोग आए थे। 27 तारीख को आए थे तो दिन कुछ हमारे महसूस हुआ हम लोगों को कि कुछ कम लोग हैं, नेक्स्ट में समय दिया जाए और वही समय आज 10 जनवरी को रखा गया। लेकिन आज मुसलमान का हिजरत सुधार होगा लेकिन कम होगा। जब झटका लगेगा, लगा है, लगता रहेगा तो वो धीरे धीरे जो है सो कामयाबी की ओर चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उलमाए कराम डुमरी विधानसभा से चल करके आए और हमारे शायरी और हमारे उलमाए कराम तशरीफ लाए हैं। वो किसके लाए हैं? AIM असदुद्दीन ओवैसी का अध्यक्ष चुनाव के लिए सचिव आज मैंने जिस तरह का भी चुना है वो सारे लोग मिलकर के चुनाव करेंगे और हम इस काम को अंजाम देते रहेंगे। इंशाअल्लाह ये बहुत वक्त बचा हुआ है, अभी 4 साल समय बचा हुआ है। हम लोग कामयाबी की ओर करते रहेंगे और आगे बढ़ा करके और हम लोग इस काम को अंजाम दे करके आगे बढ़ाएंगे और कामयाब लाएंगे। अब बहुत ज्यादा वैसा जुझारू लड़का है, वैसा जुझारू नेता है कि पूरे झारखंड में घूम घूम कर कमेटी बनाई और अपने साथियों के साथ में हैदराबाद जा करके अपने सहयोगियों के साथ में जा करके अवैसी साहब से मिलकर झारखंड के बारे में बताए थे और वे हम लोगों को लौटा रहे थे कि आप लोग भी शामिल हो जाइए। कई लोगों के साथ हम लोग मीटिंग किए लेकिन उस दिन हम लोगों के लिए काबिल नहीं थी। आज हम लोग 2019 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कमेटी को काम करना शुरू किए हैं और उसमें नए दिल से काम कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा, मैं शेर गाकर कि मिटा दो उन गद्दारों को, मिटा दो उन गद्दारों को जो हमें, मिटा दो उन गद्दारों को जो हमें मिटाने में लगे हैं, मिटा दो उन गद्दारों को जो हमें मिटाने में लगे हैं, पहना दो इन हस्तियों को तार जो हमें बचाने में लगे हैं। संबोधित करने के लिए मोहम्मद नाज़िर हुसैन साहब सुनत कर इस मंच में बैठे हुए गणमान्य व्यक्ति इस हॉल में जितने भी चेयर में बैठे मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी की बात है जब 2014 में इसका पहला प्रोग्राम बोकारो डिस्ट्रिक्ट में किए थे, उस समय हम लोग 5 बैठे हुए थे और आज पूरे झारखंड में हर एक हॉल में 50,000 से भी कम बैठक नहीं होती है। इसलिए अपने आप को कभी महसूस अकेलापन ना करें, इंशाअल्लाह तहे दिल से काम करें और कमेटी के चुनाव होने के बाद तमाम साथियों से गुजारिश है कि तहे दिल से काम करें। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमें कामयाब मिलेगी। अवैसी साहब का कहना है कि पहले हम हारते हैं, फिर हराते हैं, फिर जीतते हैं। यही अपने आप को हौसला रखें और यही बात बोलकर मैं अपनी बातों को ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब मोहम्मद नाज़िर हुसैन साहब। अब मैं
इस सभा को आगे बढ़ाते हुए महिला नेत्री आप सबों के बीच में हजारीबाग कमिश्नरी में अधिवक्ता कर रही और इस मंच में उपस्थित हमारी बहन नेहा परवीन खान, और मैं इनके हवाले एक शेर कहना चाहता हूँ कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी भाइयों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी भाइयों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। जैसा कि महमूद साहब ने बताया कि मैं यहाँ हजारीबाग सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ और मेरा नाम नेहा अंजुम है। अभी तो मैं सारे लोग से वाकिफ नहीं हूँ, मैं सभी को जानती भी नहीं हूँ। धीरे धीरे हम लोग ये जान पहचान के इसको आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि मौलाना साहब यहाँ हजारीबाग आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। स्वागत करते हैं हजारीबाग में। जैसा कि ओवैसी साहब हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही काम करने वाले नेता हैं, तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए और हम लोगों को अपने इस यूनियन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा कि आज हम लोग इतना कम भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ को बढ़ाने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए और मिलजुल कर आपस में काम करने का। और मतलब कि हम लोग चाहते हैं कि ये यूनियन आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। हम लोग जैसा कि वो अभी क्या नाम हुआ आपका सर, जैसा कि अभी विराट जी बता रहे थे कि मुसलमानों का किस्मत खराब है, तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों का किस्मत खराब है। हम लोग अपने किस्मत को खुद खराब कर रहे हैं। हम लोगों को अपनी किस्मत को अच्छा बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये भारत का संविधान हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। जैसा हिंदू, जैसे मुस्लिम, जैसे दलित समाज के लोग हैं, हमारे ओवैसी साहब दलित समाज के लिए भी काम करते हैं। कोई ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ मुस्लिम के लिए ही काम करते हैं। तो हम लोगों को भी संविधान ने अधिकार दिया है, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। और हम चाहते हैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपने घर से आए हैं, मेरे भी भाई हैं, मेरे भी गार्जियन हैं, तो मुझे यहाँ आने के लिए मैंने भी इजाज़त लेकर यहाँ आया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने घर की महिलाओं को भी आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। जब मैं इस मंच पे आ सकती हूँ तो और मुस्लिम महिलाएं क्यों नहीं आ सकती? तो हम चाहते हैं कि अपने, अगर हम लोगों का ख्यालात उस हिसाब का नहीं है तो हम लोगों को अपने ख्यालात को बदलना चाहिए और मिलजुल कर आगे औरत मर्द सबको काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे यूनियन में अगर मुस्लिम ये महिला लोग अगर काम करेंगी तो उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो सभी अपनी बहन घर में जो माँ औरत जो भी है उनको आगे ला सकते हैं। मैं अकेले समाज को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ, सभी का सहयोग चाहिए। बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नेहा जी, जो आप अपने तरफ से हम लोगों को एक मार्गदर्शक दिए, चिन्हित किए कि हम मर्द अगर आगे आ सकते हैं तो औरत को भी आगे ला सकते हैं। 2 कदम आगे हम बढ़ सकते हैं तो 2 कदम औरत लोग भी कदम बढ़ा सकती है। इसके लिए आपको मैं हार्दिक स्वागत, वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। अब मैं इस सभा को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के मशहूर शायर जो डुमरी विधानसभा से चलकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परवाना आली जनाब तबारक अंजुम साहब आए। वो अपने अभी तक वक्ता के रूप में, आसन के रूप में हम लोगों को मुखातिब लोगों ने किए। आप अपने अंदाज में शेर व शायरी से हम लोगों को इसको भी रख लीजिए आप।
कर रहा हूँ लाइजा। बड़ा प्यारा शेर, अच्छा लगे तो तालियों से जरूर, तालियों की आवाज आनी चाहिए। लाइजा के हर कौम का नारा अवैसी है हमारा, कि अब जंग के मैदान में आना ही पड़ेगा, अब जंग के मैदान में आना ही पड़ेगा, अब जंग के मैदान में आना ही पड़ेगा, अब जोश अवैसी को दिखाना ही पड़ेगा, हर कौम का नारा अवैसी है हमारा, हर कौम का नारा अवैसी है हमारा। बुलंद आवाज से बोले, हर कौम का नारा अवैसी है हमारा, हर कौम का नारा अवैसी है हमारा। अब तो ये हुआ है, हो रहा है, वो मंजर आपके सामने रख रहा हूँ। लाइजा फरमाए कि हर कौम का नारा अवैसी है हमारा, कि घुट घुट के जी रही है मेरे देश की बेटी, घुट घुट के जी रही है मेरे देश की बेटी, घुट घुट के जी रही है मेरे देश की बेटी, औरत की आबरू को बचाना ही पड़ेगा, हर कौम का नारा अवैसी है हमारा, हर कौम का नारा अवैसी है हमारा। और आप इसे कि झारखंड के वासियों की ये आवाज है यारो, झारखंड की वासियों का ये आवाज है यारो, गद्दार को भारत से, गद्दार से भारत को बचाना ही पड़ेगा, गद्दार से भारत को बचाना ही पड़ेगा, हर कौम का नारा, जोर से बोले, हर कौम का नारा, हर कौम का नारा अवैसी है हमारा, जालिम को ज़माने से भगाना ही पड़ेगा, जालिम को ज़माने से भगाना ही पड़ेगा, मजलिस का नारा मिलके लगाना ही पड़ेगा। ये हमारे पटना संधि के जिला परिषद सदस्य जनाब इस्लाम साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है। हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब, झारखंड के शायर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परवाने हमारे मंजूर साहब, और इस सभा में उपस्थित कटकल सांडी के जिला परिषद आली जनाब नजमुल साहब, मैं उनको इस सभा में और इस हॉल में और इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और एकदम खुश आमदीद। वही नहीं, इससे स्वागत। हमारे बड़े भाई आफ्ताब साहब, उनको माला दे करके स्वागत करें। बहुत खूब, हम मैं जोरदार तालियों से स्वागत। सभा को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के एक युवा साथी और मजलिस के दीवाने और हम लोगों के बीच में समय देने वाला आदमी, कौम को खिदमत करने वाला आली जनाब मंसूर साहब से भी गुजारिश है कि वो आए और बात रखें।
जिला कमेटी का विस्तार है डबल दीजिए आदरणीय जनाब अब्दुल मोहम्मद साहब हमारे साथ आए हिंदुस्तान इंटरनेशनल शायर जनाब दिलबर साहब जनाब महमूद साहब शायर हिंदुस्तान हमारे तबारक साहब आफ्ताब साहब और हमारी बहन अंजुम साहिबा नेहा अंजुम साहिबा और माफ कीजिए मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ उन सभी लोगों का हजारीबाग जिला से दूर दराज से आए हैं सभी ऑफिसर साहब को चाहने वाले सभी का मैं इस्तेमाल करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। चूँकि ये कोई चुनावी सभा नहीं है, ये संगठन के विस्तार के लिए आयोजित की गई सभा है, इसलिए हमारे कुछ गार्जियन बोल रहे थे कि भाई भीड़ कम है, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये सक्रिय सदस्य हैं और अवैसी साहब को तन मन धन से चाहने वालों लोगों की भीड़ है। ये कोई जुलूस से भागने के हमारे टाइम की भीड़ नहीं है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज हमारे यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं तो 1 लाख वोट को अपने कब्जे में लेने की औकात इस भीड़ में है। मैं इस बात का मैं उदाहरण के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास बड़ा मोदी निजी साहब हैं जो अकेले 25,000 वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप कब मान रहे थे आपको? आपके पास जिला परिषद सदस्य महोदय हैं, ये भी 5,000-6,000 वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में निर्वाचित मुखिया जी भी हमारे नवादा के, वो भी 10,000 वोट के प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं पर्सनली सबको नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ पर इस सभा में मौजूद एक कार्यकर्ताओं में, एक अवैसी साहब के चाहने वालों में इतनी हैसियत है कि जिसे चाहे जिता सकते हैं, जिसे चाहे हरा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अवैसी साहब का जो मिशन है, पिछले वक्त भी हमारे इस तरह से बोल चुके हैं कि हमारा मकसद है कि सबसे पहले हम लोग हारेंगे, फिर दूसरे को हराएंगे और इंशाअल्लाह ताला तीसरी पोजीशन पर हम लोग जीतने का काम करेंगे। अभी हमारी जो भीड़ है, पिछले विधानसभा में हमने पहले कई लोगों को हराया है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक एसपी साहब थे, उन्होंने हमें बोला था मंसूर बाबू बिना भय का प्रीत नहीं होता है, इबादत से नहीं बल्कि बगावत से आपको अपना हिस्सा मिलेगा और आपको सम्मान तभी मिलेगा जब इबादत के साथ आप बगावत का रास्ता इख्तियार करेंगे। आप हमें राजनीतिक तौर पे जो कांग्रेस ने ठगने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे पर अत्याचार करने का काम किया है, मैं निश्चित रूप से आप आपकी भीड़ नहीं मांगूंगा। मैं बगावत पे उतर गया हूँ। मैं अब बगावत के साथ अपने हक और मान सम्मान की लड़ाई के लिए मैं फिर से इतिहास को दोहराने के लिए अब हमें मिशन लेकर के चलना है। इतिहास हमेशा दोहराती है। आज हमको यकीन होगा सन 1947 से पहले जो भारत की तस्वीर थी, किसान हमारे आंदोलन में थे, महिलाएं हमारे आंदोलन कर रही थी, हमारे नौजवान आंदोलन कर रहे थे। कहीं ना कहीं फिर से वो भारत की तस्वीर आप नजर के सामने दोहराइए। आज किसान हमारा आंदोलन में खड़ा है, हमारी महिलाएं NRC के खिलाफ आंदोलन कर रही है। निश्चित रूप से उस टाइम में जिन्ना की अगर पैदाइश हुई थी, महात्मा गांधी की पैदाइश हुई थी और महात्मा गांधी ने जिस तरह से अंग्रेजों को लड़ करके भारत आजाद कराया, मैं निश्चित रूप से आपको बोलना चाहता हूँ कि अवैसी साहब ये बीजेपी के लोगों से या अंग्रेज के दलालों से, एक अवैसी साहब एकमात्र भारत के माइकल लाल है जो ये अंग्रेज के दलाल भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों से फिर से भारत को मुक्त करने का काम करेंगे। आज ये संगठन की
विस्तार करने के लिए आयोजन किया गया है बैठक का। तो आप जिला अध्यक्ष का, आप प्रखंड स्तरीय कमेटी का, आप पंचायत स्तरीय कमेटी का निश्चित रूप से गठन कीजिए। और गठन में एक बात का ध्यान रखा जाए कि हमारा जो जिला अध्यक्ष महोदय रहेंगे वो किसी के साथ हाथ जोड़ करके भी बात करने वाला हो, और वक्त आने पर अगर एसपी डीएसपी का गट्टा भी पकड़ने का नौबत आए तो निश्चित रूप से वो गट्टा पकड़े, ये काबिलियत का व्यक्ति अंदाजा लगा के। अगर वो एसपी के चैम्बर में घुस के बात करने की काबिलियत हो तो रोड में बैठ करके आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए भी रोड जाम करने की काबिलियत हो। आप ऐसे जिला अध्यक्ष को चुनाव से करने का काम करें। याद रखिए, बिना आंदोलन का कभी कुछ नहीं होता है। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि जब मैं पहले झारखंड का सबसे युवा मुखिया था, यह भी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक इतिहास है कि मैं 22 साल 3 दिन में मुखिया बना था। और मुखिया ऐसे नहीं बना था, मुखिया बनने के बाद सबसे पहले मैंने आंदोलन किया था 2011 में। याद होगा, घर घर में राशन कार्ड की लड़ाई चल रही थी। फौरन ये दलाल बिचौलिए लोग वीडियो लोग 5-500 रुपए मुखिया जी, आप लोग को याद होगा, फौरन ये बीपीएल का था 500 रुपए में बिक रहा था। मैंने वीडियो से छीन करके उसके चैम्बर से 1000 फौरन को फ्री में बंटवाने का काम किया था, और वीडियो का गट्टा पकड़ के वहीं पे तमाचा मैंने जड़ने का काम किया था। मैं जेल भी किया। आज ये हमारे अंदर जो हौसला है, मैं जेल किया तब भी हमारे अंदर हौसला आया। तो आप लोग अवैसी साहब के चाहने वाले हैं, अवैसी साहब भरी सभा में ये मोदी और अमित शाह के सामने जो वीर को फाड़ सकते हैं, तो हम तो उसके चाहने वाले हैं, हम लोग कोई दूसरे के चाहने वाले नहीं है। अगर हमारे पास वीडियो अत्याचार करेगा तो अगर कोई उंगली दिखाएगा तो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ उंगली नहीं बल्कि पूरा कंप्लीट हाथ तोड़ने का काम करेगा। क्या बात है, क्या बात है। आज संगठन का विस्तार करने का काम है, इसलिए हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं निश्चित रूप से एक टास्क लेके जाता हूँ कि चूंकि हमारी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, और राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ा ताकत होता है वोट बैंक। हमारे पास वोट है तो सत्ता में हमारी हिस्सेदारी है। अब वोट को बढ़ाने के लिए, अवैसी साहब के मिशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, और सत्ता की भागीदारी की शुरुआत सबसे पहले ग्राम सभा से शुरुआत होती है। लोग बोला भी जाता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए आने वाले 6 महीने के अंदर हमारे पास पंचायती राज का चुनाव होना है। मैं संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि पहला फोकस संगठन के विस्तार के साथ ही आप पंचायती राज व्यवस्था में पूर्ण भागीदारी निभाने का काम करें। और अवैसी साहब के मिशन को कामयाब करने के लिए आप लोग पंचायती राज व्यवस्था में, चाहे वार्ड सदस्य की चुनाव हो, चाहे जिला परिषद की चुनाव हो, चाहे मुखिया की चुनाव हो, निश्चित रूप से आप हमारी एमआईएम की पार्टी जो है उस पंचायत चुनाव में जोर शोर से उतरने का काम करेगा। जिस तरह से अभी हमारे पास एक मुखिया है, एक जिला परिषद है, मैं हजारीबाग के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से अगली जब बैठक हो तो हम लोग यहाँ पर कम से कम 50 मुखिया जो मजलिस में होंगे उनको इसी तरह माला पहना करके इंशाअल्लाह ताला हम लोग उसको शामिल करेंगे, और मजलिस के हमारा 50 कम से कम मुखिया झील करके आए, इस मिशन के साथ संगठन का हम लोग विस्तार करेंगे। कम से कम हमारा 10 जिला परिषद बन जाए, इस मिशन के साथ काम करें। कम से कम हमारा 200 वार्ड सदस्य बन जाए, उस मिशन के साथ काम करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि संगठन की धार को मजबूत करने के लिए आप 50 सीटों पे फलना जगह कौन मुखिया मेरा बनेगा, फलना जगह हमारा, फलना जगह परिषद सदस्य कौन बनेगा। मैं इस चीज की जिम्मेवारी मैं बहुत उम्मीदों के साथ आपके साथ इस बात को दोहरा रहा हूँ कि निश्चित रूप से आज ये हमारे दिन देखने को मिल रहा है, बड़ी खुशनसीब दिन है। मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन में जब भी संगठन की बात हो, निश्चित रूप से ये भीड़ बढ़ेगी, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। आज अपने आप में सब अपने अपने काबिलियत है, और निश्चित रूप से संगठन को बढ़ाएंगे आप लोग। इसी दुआओं के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मोहम्मद नबी साहब जिंदाबाद, तमाम जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। अब मैं इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हजारीबाग जिला के कटकम सांडी प्रखंड के
आली जनाब नजमुल हसन साहब। शुक्रिया। मिसबाहुल इस्लाम जिला हजारीबाग के सभा में आज इस सभा के संचालन करता एवं मंत्री अधिकारी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये जिला के अलग अलग गठन हो रहा होता है प्रोग्राम है, कोई सभा नहीं है, भाषण नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अभी जो पूरे देश के हालात है और इस हालात के तहत अगर हम अपने बुद्धि से काम नहीं करेंगे तो आने वाले दिन हमारे लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। इस देश की आबादी 1,35-40 करोड़ है और इसमें हमारी भागीदारी जो है वो लगभग 20 करोड़ है। जिस देश में 85% हम लोग रहते हैं SC, SC, OBC एंड माइनॉरिटी, ये मिला करके 85% हम लोग हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो 15% जिसके आबादी मात्र 15% इस देश में है वो सरकार से जाएगा। जिसे मेरा कहना है ब्राह्मण, ये ब्राह्मणवादी ये जो व्यवस्था है पूरे भारत में आम नाम को ध्वस्त करना है और इसे ध्वस्त करने के लिए हम जो 85% है इसे एकजुट होना पड़ेगा। आप देख लीजिए ब्राह्मणों की आबादी 3.5%, क्षेत्रीय राजपूत लाना सभी के मिला में तो ये 15% की आबादी है और ये पूरे भारत में सत्ता पर काबिज है। लोकसभा के मेंबर 500 कुछ हैं, इसमें 50% से ज्यादा उनकी आबादी है। 7,000 विधायकों में से 5,000 विधायक उनका है। मीडिया हमारे पक्ष में नहीं है, सारा मीडिया ब्राह्मणवादी मीडिया है। जो सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा पाया है लोकतंत्र है वो मीडिया, वो सारा का सारा उसका है। एक भी हमारे पास में नहीं है। कोई देश को बताइए कैसे जिंदा रहेगा इस देश में। इसलिए आपको अपना लड़ाई, अपना हक, अपना अधिकार सुनना पड़ेगा, समझ कर फोटो उतर करके लड़ना पड़ेगा, तब आप इस देश में सुरक्षित हैं। आप देख लीजिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं और सुनने में आता है कि ओवैसी साहब जो है बीजेपी का बी पार्टी है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे भाई जहाँ पे ओवैसी साहब खड़े नहीं होते वहाँ पे कांग्रेस आ जाती है, वहाँ पे कौन सी पार्टी आता है? इसका भी कम जवाब देते हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। चलिए बी पार्टी सही, हम बिहार में 5 सीट लाए हैं, ओवैसी साहब का पार्टी 5 सीट लाया है पहली बार, और 20 सीट में किसी को हराया है, 20 सीट में किसी को हराया है। झारखंड में भी इसी तरह का चुनाव होता है और हम 15 सीट से लड़ते हैं, 15 हम हार जाते हैं और किसी को हरा देते हैं, तो आने वाला दिन में इंसान का जो हारेगा वो हमसे आकर हाथ मिलाएगा कि आप हमसे समझौता कर लो। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र हार जीत नहीं मिलती है, लेकिन जिसको हम हरा देंगे एक बार वो मेरे पास आएगा और ये सोच जाएगा कि हमको हरा दिया है, इसको 10 सीट कम दे दो, तब तो हम जीतेंगे। इस तरह पूरे भारत में अगर हम काम करें तो इंसान में हर जगह हमारा सीट होगा और जब तक हमारा विधायक, जब तक हमारा MP संसद में पार्लियामेंट में नहीं जाएगा हमारा आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आप देखते हो एक ही शेर है वहाँ पे जो गरजता है, हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, बाउंड्री के साथ बोलता है और बीजेपी के ज्यादा खिलाफ बकता है, क्योंकि हम कैसे पार्टी सुनते हैं। ये उसका एक सोच है। साथियों आप देख लें कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही है। जब भी सत्ता में रहा है कांग्रेस तो बीजेपी के पक्ष में रहा है, बीजेपी आज सत्ता में है तो कांग्रेस विपक्ष में है। कोई टीका नहीं देना पड़ेगा ब्राह्मणों का। हम पूछते हैं जिसका आबादी 15% है और उसकी 5 राष्ट्रीय पार्टी, 5
कि आपको अंदाजा नहीं लगेगा, तो उस पर जाना हमको नहीं है। बस अपना जो हमारा ईमान है उसको दुरुस्त कर लेना है। जिस दिन हमारा ईमान दुरुस्त हो जाएगा, हम आप आगे को नहीं देखेंगे, दिल को नहीं देखेंगे, इशारा करता हमारे हाथ में आएगा। इसी बात के साथ बहुत बहुत हमारे मेरी बात साली के जिला परिषद अली जनाब मिसबाह साहब, आप अपने परिचय देते हुए हम लोगों को मुखातिब किए, इसके लिए आपका शुक्रगुजार। हम मैं सभा को संबोधित करने के लिए हमारे मेहमान अली जनाब मनोहर सही साहब गुजारिश है तो आए और अपने ठीक है वहाँ जाना है। यहाँ कोई नहीं छुपेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बड़ी मुसरत के साथ हम अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो और सब बाहर में जो पहले तो सबको बुला अब उसके लिए आज ये नशीब है अमल करेंगे, जिसके लिए आज ये नशीब है अमल करेंगे कि हमारा मुस्तक़बिल कैसे कामयाब हो, हमारा आने वाला कल कैसे मुझे आवाज़ हो जाए, अपनी मुखालिफ ताकतों को सरजद करने की कोशिश करें। इसी बैनत में अली जनाब ने इसकी सदारत की जिम्मेदारी ली और बड़ी बदमाशी के साथ इस मंजिल के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक करके आप एक बनाने के लिए उनकी कोशिश में कोई कमी बाकी नहीं रही। हालात का तकाजा ये है क्या जितनी पार्टियां हैं सारी पार्टियां हमें मजहबी तशख़्ख़ुस से दूर कराती है, मजहबी रवायात से हमें दूर कराती है, मगर बाकी हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जो मजहबी पार्टियों में बैठने के बाद अपने चेहरे से अपने किरदार और अपने कैरेक्टर अपने उसूल और तशख़्ख़ुस के बैठकर चले जिंदगी गुजारने का ये उनके एजेंडों में शामिल हो जाएगा, उनके एजेंडों में ये बात शामिल हो जाएगी। याद मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करके मैं सिर्फ इतनी सी बात बताऊँगा कि आने वाला कल इसका ज़रूर उस शख्स में तारनात होगा, आने वाला कल यकीनन इसका तारनात होगा। इसके लिए हम मुत्तहिद हों तो हम संसार नारों से नहीं बल्कि अखलाक इल्मी मैदान से अगर हम उस दूरी को करीब लाने की कोशिश करें तो मुमकिन हो कि उस रास्ते सके हम मुसाफिर बन सकते हैं। डॉक्टर इकबाल की फिक्री जिंदगी से आप महसूस कर रहे थे जो नाज़रीन के इजलास में गाहे बगाहे आप मधु कर रहे थे, तो डॉक्टर इकबाल की फिक्र ये है कि लिखना अगर तुझे कुछ भी ना आए, लिखना अगर तुझे कुछ भी नहीं आए, तब भी चेहरों के दर्द का उन्वान पढ़ना चाहिए, एहसासात पढ़ना चाहिए। तो आज जो मुसलमान जिस कस्म बरसी के आलम में जिंदगी गुजार रहा है, हम आह करते तो हो जाते हैं बदलाव। ऐसे दौर को अपने जानेवाना जिंदगी से उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक अलग चेहरा बनाया। वो चेहरा ये है कि हमारी पार्टी यकीनन इत्तेहाद मुस्लिमीन है, हमारी पार्टी यकीनन इत्तेहाद मुस्लिमीन है, मगर ये इत्तेहाद का नारा
वरना ये ऐसी पार्टी है सिर्फ मुस्लिम की तरक्की नहीं बल्कि उस संविधान के उसूल के दायरे में जितनी पार्टियां आती है या जितने लोग आते हैं उन्हीं लोगों को अपने हुसूल और अपने हुकूक का हक दिला करके उसे ये बताना चाहती है ये पार्टी कि तुम अपने हक को पहचान दो, तुम अपने उसूल को पहचान दो। तो लिहाजा इन तमाम सूरतों के तहत ये एहसास होता है कि आने वाला कल यकीनन हमारा राम का तामनाक होगा। और सबसे काबिल और बात ये है कि जितनी पार्टियां हैं सब हमें मजहबी तशख़्ख़ुस से दूर कराती है। नमाज और रोज़े की तलकीन तो दूर की बातें हैं, नमाजी जैसे चेहरा बनाने से भी वो दूर कराती है पार्टियां, मगर वाहिद एक ऐसी पार्टी है कि मजहबी तशख़्ख़ुस को असल पहचान दिया करती है ये पार्टी, मजहबी रवायात को असल ये पहचान देती है ये पार्टी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तन मन धन की बाजी इस शर्त के साथ लगाएं कि आप आगे बढ़ें और किसी की कॉलर पकड़ें तो उससे पहले आप इल्म का जायज़ा ले लें, हुसूल का जायज़ा ले लें, अपने तालीमाती ज़िंदगी की लियाकत को भी समझ लें, वरना दीवानगी हमेशा धोखा कराती है और इश्क इंसान को हमेशा बेदाग धब्बों की तरह उसे दागदार बना देती है। इश्क जब इंसान बढ़ता है तो कुर्ब के आईने में अगर बढ़ता है तो यकीनन उसका हर कदम सराहने हुआ करता है, उसका हर कदम सराहने हुआ करता है, उसका हर कदम भली हुआ करता है। उससे हर कौम भी नाशना वाली कौम भी आशना होने के लिए खातिर खा आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लिहाजा आज ये आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले मैं आज आपको यह ऐलान करके मैं बता दूं कि मैं आज धनबाद विधानसभा का रहने वाला हूं। मेरा नाम मुनव्वर हुसैन सैफी नहीं है, मेरा नाम मुनव्वर हुसैन सकाफ़ी है। मैं इस वक्त कलकत्ते में रहता हूं। लिहाजा ये और बात है कि मैं आपके बीच आ गया हूँ, इसलिए आ गया हूँ कि इसके उसूल और ज़ाब्ते अच्छे लगे। मैंने कहा कि आने वाले कल को इसी को मैं सलाम करूँ ताकि शायद मुस्तकबिल का जो ताबनाक चेहरा है मुसलमानों का वो सामने आ जाए, ताकि इसी उसूल के दायरे में रह करके ज़िंदगी की अगली गाड़ी चलाने की हम कोशिश करें। इन्हीं चंद बातों के तहत मैं अपनी बातों को इसलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि वक्त नहीं कि मैं इतनी सारी बात आपको मैं बता दूँ। सम्मानित करेंगे। मौसूफ की तकरीर में आपने एक जुमला सुना कि मजलिस के उसूल व ज़वाबित मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके लिए मैं आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनीत को हासिल करना चाहता हूँ। मैं इस दल में शामिल होना चाहता हूँ और आप कलकत्ता से तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी फ़िक्र रखते हैं। यह और बात है कलकत्ते में इनका एक बड़ा इदारा चलता है, चलाते हैं, लेकिन इनकी फ़िक्र, इनकी काविश, इनकी मेहनत ज़िला गिरिडीह के राजधनवार विधानसभा में बिल्कुल तन मन धन के साथ ये लगे हुए थे। किस दल से? झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और उस मोर्चा के अल्पसंख्यक विंग माइनॉरिटी सेल के ज़िला के अध्यक्ष होते थे। उसको उनके जो है नीतियों से मुतासिर ना हो सके और उसे तिलांजलि दे करके, उसे जो है तलाक दे करके और MIM में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसलिए मैं दिलबर शाही साहब से और अपने दल के सारे लोगों से मैं कहूँगा कि हजरत को माला पहना करके स्वागत करें। मंसूर अरे भैया फ़ोटो वोटो लेने के लिए भी तो जगह चाहिए बाबू। कहाँ है फ़ोटो वाले, फोटोग्राफर? लाइव चल रहा है जो फोटो पहले अरे फोटो तो लेना चलिए मैं अब आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। टोपी पहनिए, चलिए टोपी लगाइए। कहाँ मोबाइल से फ़ोटो लीजिए। चलिए माशाअल्लाह, चलिए बैठिए। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुनव्वर हुसैन सरदारी साहब। अब सभा को आगे बढ़ाते हुए मंच पर उपस्थित
इंटरनेशनल कोई उपस्थित नहीं है, बस व्यवसाय करने वाले हजरात कोई बात और हजरत से खाली अरे भैया हमारे दिलबर शाही दिलबर शाही आए और हमारे लोगों के बीच सेवा सहयोग के जरिए माध्यम से उनका दिल जीतने हाँ इसको रख लीजिए हाँ इसको तो भी तो इसको रखते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खड़े रहिए, बहुत देर तक खड़ा रहेगा। आपको काम काम कर ये माइकवाल है ना काम करा दे रहे, तुरंत चुनाव वाला की प्रक्रिया 2 मिनट लगेगा, उसका भी फोटो आप भेज दीजिए, है ना। लाइक ऐसे एहतराम काबिल कद्र बुजुर्गों, दोस्तों, मजलिस के दीवानों, इनकलाबी जवानों, प्रेस मीडिया के साथियों, आज इस सम्मेलन का मकसद, इस सम्मेलन का गर्जो गायत जो असल में जो था वो है हज़ारीबाग ज़िलाई कमेटी का इंतखाब, चुनाव और वो सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आप तमामी लोगों से मैं अध्यक्ष पद के लिए मैं नाम मांगता हूँ। आप लोग जो ज़िला हज़ारीबाग को सही ढंग से दबे कुचले लोगों को आगे लेकर के चलने का काम करेंगे, हुकूक की बाजियाबी के लिए लड़ेंगे, अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ेंगे, तो वैसे व्यक्ति का नाम आप, चूँकि ये जमहूरियत है, आप सारे लोग आज़ाद हैं, आप अपना रहबर और रहनुमा आज़ादी के साथ चुन सकते हैं। इस हॉल में भी आपको यही इख्तियार है। तो क्या आप लोग कोई नाम पेश करना चाहेंगे? जी सर। नाम पेश कीजिए। हमारे बड़े भाई महमूद साहब, मैं प्रस्ताव रखता हूँ। जनाब मिनहाज अंसारी साहब ने महमूद आलम साहब, जो एक क्रांतिकारी, झारखंड आंदोलन के क्रांतिकारी रहे हुए हैं, पेशरो जो है पार्टियों से वो जो है अपने आप को मुंसलिक रखे थे, लेकिन बीते 2 सालों से मजलिस में बहुत तन मन धन के साथ ये काम कर रहे हैं। इनकी एक्टिविटीज़ और इनकी कारकर्दगी को देखने के बाद जनाब मिनहाज अंसारी साहब को लगा कि हमारे ज़िला अध्यक्ष पद के लिए महमूद आलम साहब कारगर हो सकते हैं, कारगर हैं। इसी उम्मीद और भरोसे के तहत उन्होंने उनका नाम पेश किया है। आप कितने लोग हैं जो उन्हें नापसंद भी कर सकते हैं और पसंद भी कर सकते हैं? मैं तायद करता हूँ। मैं उदाहरण कितने लोग तायद करते हैं? सारे लोग समर्थन करते हैं। चलिए माशाअल्लाह, दिलबर शाही साहब और मिनहाज साहब, मौलाना साहब, मिसबाह साहब, सलाम। मंसूर बाबू, आप जो है महमूद आलम साहब को माला पहना करके अध्यक्ष पद के लिए जो है लोगों ने इन्हें चुना है, इनका आप स्वागत करें। चलिए मुबारक हो। आइए ना कोई बात नहीं है, काम करने वाला पीछे ही होता है। कहाँ फंस रहा है? हाँ आ रहा हूँ हजरत, आ रहा हूँ। चलिए महमूद साहब, हजरत इधर मुड़िए ना सब आप लोग सब आ जाइए। रहिए, आप लोग साफे में रहिए। दिलबर बाबू आप आगे आइए ना। हाँ इधर आप लोग तरीका कीजिए। अब मैं
जो सभी मजलिस के मेंबरों की राय से जो फहरिस्त मुरतब हुई है वो इस वक्त रजिस्टर में दर्ज है। सिर्फ अध्यक्ष पद का ही नाम दर्ज नहीं था और इसमें एक अहम जिम्मेदारी और बड़ी जो है बड़ी सूझबूझ और बहुत ही हिकमतदारी की जो है ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नाम रजिस्टर पे नहीं था, अध्यक्ष पद की जगह खाली थी। बाकी सारे मेंबरों ने जो है जो तय किया है उपाध्यक्ष पद के लिए और सचिव पद के लिए, नायब सचिव के लिए, महासचिव के लिए, संगठन सचिव के लिए, तो ये सारे नाम इस वक्त यहाँ हैं। मैं चाहूँगा कि एक एक करके नाम जो है आप ऐलान कर दें और आप साथी उन साथियों का जो है माला पहना करके उनका स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर शॉर्ट खाली नाम लीजिए। बाद में झारखंड उत्तरी छोटा नागपुर के प्रभारी आली जनाब मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी के उपस्थिति में आप सभी लोग सर्वसम्मति से हमें हजारीबाग जिला कमेटी का अध्यक्ष का पद जो दिए, इसके लिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को हार्दिक स्वागत, वेलकम, खुशामदीद। ये जिम्मेवारी है, माला पहनने से नहीं होता है, काम करने से होता है। माला आप जो पहनाए इसके लिए मैं आप सबों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं जिला कमेटी के मेंबर का विस्तार करते हुए उपाध्यक्ष पद जो हमारे 4 प्रखंड के साथी आली जनाब बड़े भाई विभाग सारी और जिला उपाध्यक्ष होंगे, इनको माला पहनाकर स्वागत करें। आइए हजारीबाग जिला कमेटी के सचिव आली जनाब नईम अंसारी आए और अपना पद ग्रहण करें। नईम अंसारी हजारीबाग जिला कमेटी के महासचिव, हजारीबाग जिला के अधिवक्ता, बड़ी विधानसभा से आने वाले आली जनाब मोहम्मद आफ्ताब आला महासचिव होंगे। माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक। और हजारीबाग जिला के सचिव पद के लिए मोहम्मद नाजिर हुसैन जो बिशनपुर प्रखंड से बिलोंग करते हैं, नाजिर हुसैन साहब बना देंगे। और संगठन सचिव आली जनाब मोहम्मद यूसुफ अंसारी बिशनपुर प्रखंड के बिलोंग करते हैं, मोहम्मद यूसुफ अंसारी। हजारीबाग जिला के प्रभारी, मीडिया प्रभारी जावेद है ना, जिशान जावेद बाबू, जो चौपारों से चल करके आए हैं, चले गए कहाँ? हजारीबाग जिला के मीडिया प्रभारी मोहम्मद जिशान आलम, मीडिया प्रभारी, एक दो शायद खाली रहेगा। और हजारीबाग जिला कमेटी के कोषाध्यक्ष आली जनाब मौलाना तैयब साहब आए और अपना पद ग्रहण करें। माला कम हो गया और नाम चलिए ठीक है ना, हो गया कंप्लीट। अब आप एक माला आप अब कार्यकारी समिति का सदस्य जो रहेंगे उसका विस्तार हम लोग ऐलान किया जाएगा। और हजारीबाग जिला कमेटी का महिला मोर्चा का नेत्री कन्वेना जो संयोजक कहा जाता है, मौलाना साहब ऐलान करेंगे। बोल दीजिए। हाँ, अंजुम रखिए ना, माला रखेंगे। एक नाम बहन कर लीजिए, नाम बताइए। नहीं वहाँ न उनका किसी जो प्रस्ताव पारित करेगी, किसी वहाँ से आई है तबस्सुम आगे बोले तबस्सुम, जिससे हम आग्रह करेंगे कि वो जरा आप आगे आए। वो पहनाएंगे, रुकिए आ रहे बड़ी हल्ला बैठी। आइए
तबस्सुम जी, आज हम लोग एक होनहार, दिलेर, अक्लो शऊर रखने वाली, अक्लो शऊर रखने वाली बहन और कानूनी तौर पर दिल की अथाह गहराइयों से मेहनत करके संविधान के प्रति समर्पित रहने वाली महिला, बेटी, बहन मोहतरमा नेहा अंजुम साहिबा, जो इसी हजारीबाग के कोर्ट में ये वकालत कर रही हैं। आज मजलिस इनके क्रियाकलाप से, इनकी मेहनतों से मुतासिर होकर के महिलाओं के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हजारीबाग जिला संयोजक के तौर पर इनको जो है मनोनीत किया जाता है, इनको चुना जाता है। इसलिए बहन तबस्सुम से हम आग्रह करेंगे कि ये उन्हें माला पहना करके उनका स्वागत करें। फोटो लो बाबू तो मौलाना साहब की तरफ से। अब आप लोग एक ग्रुप फोटो जो है, चलिए मतलब मुबारकबादी का हाथ पकड़ लीजिए। जिशान बड़ा फोटो ले, डिजिटल वाला। अंजुम इधर देखिए, उधर। चलिए हाँ, चलिए इस तरह व्यू का जो है ना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ना हमारे मीडिया के साथी बहुत उजलत में थे और बार बार कुछ बात करने के लिए बोल रहे हैं। हेलो, हाँ 2 मिनट। क्या कुछ कार्यक्रम है आज और किस लिए आप प्रदेश से आए, ये आप बताएं। अभी आपने जो ताज बैंक्वेट हॉल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इंतखाबी प्रोग्राम को आपने अपने माथे की निगाह से मुलाहिज़ा फरमाया और आप लोगों ने जो ये मंजर देखा, ये साबिक़ा ऐलान के मुताबिक जिस तरह पूरे राज्य में सभी ज़िलों का ज़िलाई कमेटी का गठन बहुत तेज़ी के साथ कराया जा रहा है। आज ये 10 जनवरी बहुत ही तुझको एहतशाम के साथ ये मजलिस के लिए और ज़िला हज़ारीबाग के लिए तारीख साज दिन है कि आज पूरे ज़िले के लोग मजलिस के जाले मेंबरों ने बड़े सूझबूझ के साथ महमूद आलम साहब को अध्यक्ष पद के लिए चुना है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि लोगों के चुने हुए इस शख्स पर मैं नाज करता हूं और मुझे यकीन भी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कार्य है, जो प्रोग्राम है, जो मकासिद है, उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए झारखंड में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सभी अगड़े पिछड़े से लेकर के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन करके
हजारीबाग में काम करेंगे और सारे लोगों के हुकूक की बाजियाबी के लिए, अधिकार की प्राप्ति के लिए ये तन मन धन से लड़ेंगे। मैं इनको मुबारकबादी पेश करता हूँ। महमूद साहब, आपको आज जिला का प्रभार दिया गया है, क्या रणनीति होगी AIM को आगे बढ़ाने को? ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संविधान के मुताबिक पूरे राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में जो अवैसी साहब काम कर रहे हैं, उसी के नक्शे कदम पर मैं अपने ज़िला में भी और पूरे झारखंड प्रदेश में भी काम करूंगा निस्वार्थ, और करते आ रहा हूं और करेंगे इंशाअल्लाह। और एक दूसरे को, हर जाति के लोगों को इस कमेटी में, इस जिला कमेटी में चुनने का काम करेंगे और उनको साथ में लेके चलने के काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। है जिशान, पैकेट भैया को दो, 2 मिनट रुको।